तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि आपने बेन 10 सीरीज के सेकंड एपिसोड में मुझे जितना ज्यादा प्यार दिखाया उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड पे भी आप मुझे पहले से ज्यादा प्यार दिखाएंगे। तो जल्दी से अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं एक और बेन 10 के धमाकेदार एपिसोड की। बेन 10 फुल स्टोरी एपिसोड 3 कॉन्करर चैलेंज एंड मैप ऑफ इन्फिनिटी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेन 10 हाइब्रिड सिविलाइजेशन से जीतने के बाद बेन 10 का नाम पूरे यूनिवर्स में हो जाता है और वो बेहद ही ज्यादा फेमस हो जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे गुजारिश है कि अभी जाएं और उन 2 पार्ट्स को देख के आएं। इस सीरीज में हम बेन 10 की फुल स्टोरी को कवर कर रहे हैं जिसमें कि 4 एपिसोड होंगे और 2 एपिसोड हम ऑलरेडी बना चुके हैं और ये इस सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। अब दोस्तों पूरे यूनिवर्स में फेमस होने के बाद बेन 10 को अपनी शक्तियों का गुरूर होने लग जाता है जो उसके बहुत से गलत फैसलों का कारण बनता है। अब कुछ महीनों के बाद विल गैक्स अपने फॉलोवर साइफन के साथ अर्थ पर आता है। अब पूरी दुनिया के सामने विल गैक्स कॉन्करर चैलेंज का चैलेंज रखता है। अब इस कॉन्करर चैलेंज में क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, ऑफ कोर्स उसको मैं ही समझाऊंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हाँ तो दोस्तों सीन ऐसा है कि इस चैलेंज के अंतर्गत बाहर से आया हुआ कोई भी योद्धा इस प्लेनेट के सबसे ताकतवर योद्धा को युद्ध के लिए चैलेंज कर सकता है और जो जीत जाएगा उसे प्लेनेट पर राज करने की शक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही दूसरे 10 प्लेनेट्स पर भी कर चुका है। उसको पूरी गैलेक्सी में वॉरियर के नाम से भी जानते हैं। अपनी 10 लड़ाइयों में विल गैक्स बेहद ही ताकतवर हो गया है और नई नई शक्तियों का मालिक भी बन चुका है। अब बेन पक्के तौर पर जीत पाए इसके लिए बेन और केविन ऑमलेट्रिक्स पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि ऑमलेट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल खोला जा सके और एजमत उनकी हेल्प करने से मना कर देता है, जिसके बाद ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ऑमलेट्रिक्स टूट जाता है जिसमें से 4 एलियंस भी बाहर निकल करके भाग जाते हैं। अब इसी के साथ ही एक्सपेरिमेंट की वजह से केविन पूरी तरीके से म्यूटेट हो जाता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है। इसके बाद बेन, ग्वेन और केविन सभी एलियंस को ऑमलेट्रिक्स में कैद कर लेते हैं पर अभी भी ऑमलेट्रिक्स टूटा हुआ ही नजर आता है। जिसके बाद बेन लड़ने के लिए विल गैक्स के सामने आता है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच है और दोनों ही नहीं हारेंगे। लेकिन जब बेन अपने एक एलियन क्रोमोस्टोन के रूप में होता है तब विल गैक्स क्रोमोस्टोन को मार देता है और सबको लगता है कि बेन मर गया। लेकिन अचानक से फिर से बेन क्रोमोस्टोन्स के टुकड़ों से डायमंड हेड के रूप में जिंदा होता है। अब आप डायमंड हेड को तो जानते ही होंगे। डायमंड हेड बेन 10 के सबसे ताकतवर एलियंस में से आता है और बेन डायमंड हेड की हेल्प से ही विल गैक्स को हरा देता है। अब दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे ही केविन की परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं क्योंकि कोई उसके म्यूटेशन को खत्म करने में हेल्प नहीं कर पा रहा है। अपनी हार को स्वीकार ना करते हुए विल गैक्स अब भी इन तीनों के पीछे पड़ा रहता है। अब विल गैक्स एजमत के पिछले असिस्टेंट एल्बिडो से हाथ मिलाता है। अब दोस्तों एल्बिडो है कौन इसको हमने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो जाकर के पिछला एपिसोड भी देख सकते हैं। एल्बिडो ने बिल्कुल एग्जैक्ट ऑमलेट्रिक्स की कॉपी बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गया था। अब उस फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका डीएनए चेंज हो गया और वो बिल्कुल बेन की तरह दिखने लगा। अब एल्बिडो और विल गैक्स ने अपनी टीम बनाकर प्लान किया कि वो बेन को हराएंगे और ऑमलेट्रिक्स ले लेंगे। एल्बिडो ऑमलेट्रिक्स की मदद से अपने डीएनए को ठीक करेगा और विल गैक्स ऑमलेट्रिक्स की मदद से पूरे यूनिवर्स पर राज करेगा। अब दोस्तों एल्बिडो एजमत से ऑमलेट्रिक्स का एक कोर चुरा लेता है और उसकी मदद से अल्टीमेट्रिक्स का आविष्कार करता है। अल्टीमेट्रिक्स एक बेहद ही पावरफुल हथियार है जिसे एल्बिडो बेन के सभी एलियंस को इवॉल्व करके और भी ताकतवर एलियंस में कन्वर्ट कर सकता है। अब दोस्तों वो दोनों केविन और ग्वेन को अगवा कर लेते हैं और बेन को धमकी देते हैं कि अगर ऑमलेट्रिक्स नहीं दिया तो उन दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद बेन अपना ऑमलेट्रिक्स निकाल के विल गैक्स को दे देता है और विल गैक्स अपने रोबोट्स को अलग अलग एलियंस में कन्वर्ट करने लगता है। विल गैक्स का सपना फाइनली अब पूरे होते हुए दिखाई देता है। विल गैक्स एल्बिडो को भी धोखा दे देता है और ऑमलेट्रिक्स की पावर किसी के भी साथ शेयर करने से मना कर देता है। अब दोस्तों यूनिवर्स को बचाने के लिए बेन ऑमलेट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन चालू कर देता है जिसकी वजह से ऑमलेट्रिक्स अपने आप तबाह हो जाएगी। बेन विल गैक्स को वार्न करता है कि अगर उसे ऑमलेट्रिक्स वापस नहीं मिला तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं रोकेगा।
अब विलगैक्स को लगता है कि बेन झूठ बोल रहा है, इसकी वजह से विलगैक्स ओमनिट्रिक्स उसे निकाल करके नहीं देता। लेकिन अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ था और ओमनिट्रिक्स सच में ही फट जाता है और पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। तभी बेन एल्बिडो से उसका अल्टीमेट्रिक्स छीन लेता है और बेन फिर से यूनिवर्स का एक हीरो बन जाता है। और इस बार सबसे अलग बात यह होती है कि बेन के पास सभी एलियंस को अल्टीमेट फॉर्म में चेंज करने की शक्ति आ जाती है। अब लड़ाई के दौरान विलगैक्स का शिप एक ओशन में गिर जाता है, जिसके बाद विलगैक्स का असली रूप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बेन अपने एलियन अल्टीमेट्रिक्स स्वयं फायर की मदद से विलगैक्स को बहुत ही इजी तरीके से हरा देता है। अब असली ओमनिट्रिक्स के तबाह हो जाने की वजह से केविन का भी म्यूटेशन ठीक हो जाता है। अब नए ओमनिट्रिक्स को हाथ में पहने तीनों का एडवेंचर आगे बढ़ता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओस्मोशियंस के होम प्लेनेट यानी कि ओस्मोस पाइप पर एक ओस्मोशियंस एग्रीगोर अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए 5 अलग अलग एलियन स्पीशीज के डीएनए को सोखने के लिए निकल पड़ता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्रीगोर की तरह केविन भी एक ओस्मोशियंस है जो मैटर और डीएनए को सोख सकता है। अब एग्रीगोर मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों हिस्सों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और ये काम करने के लिए 5 अलग अलग एलियन की स्पीशीज को उनकी शक्ति या सोखने के लिए किडनैप कर लेता है। लेकिन किसी वजह से उनका शिप अर्थ पर ही क्रैश हो जाता है और वो 5 एलियन वहाँ से भाग करके निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विलगैक्स एक समुद्र किनारे थका हुआ और मरने की हालत में आ जाता है। बेन के साथ पिछली लड़ाई में वो बेहद ही ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वहाँ से उसे एक सर्कस वाला उठा करके ले जाता है और उसको जगह जगह पर दिखा करके पैसे कमाता है। जिसके बाद उसे एक फ्लेम कीपर नाम के ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य देख लेता है, जिसके बाद वो विलगैक्स के पास अपने बॉस को लाता है। फ्लेम कीपर्स एक सर्कल के रिलीजन के एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो असल में सीक्रेटली प्राचीन जीव यानी कि ड्रैगन की पूजा करते हैं और वो चाहते हैं कि ड्रैगन वापस आए और इंसानों की दुनिया पर कब्जा करे। और जब वो लोग विलगैक्स को उसके ऑक्टोपस के रूप में देखते हैं तो उनको लगता है कि वही ड्रैगन है। और फ्लेम कीपर्स के सदस्यों के पास एस्टोरिकल की भी पावर होती है, जिससे वो लोग एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में भी जा सकते हैं। अब विलगैक्स भी इस मौके का फायदा उठाकर वो उनसे कहता है कि वही ड्रैगन है और फ्लेम सोसाइटी उसकी देखरेख करने लगती है और उसकी फिर से ताकतवर बनने में भी मदद करती है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है जब वो 5 एलियन एग्रीगोर के जंगल से भाग गए थे। उनमें से एक एलियन से बेन, ग्वेन और केविन मिलते हैं। वो लोग उसकी घर जाने में मदद करते हैं और वो उससे वादा करते हैं कि वे बाकी एलियंस की भी इसी तरीके से मदद करेंगे। लेकिन एग्रीगोर फिर से इन 5 एलियंस को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उन एलियंस की ताकत को सोखने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद वो बेहद ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी हार जाते हैं और बेहद ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। एग्रीगोर मैप ऑफ इन्फिनिटी के सभी टुकड़ों को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। असल में दोस्तों वो मैप ऑफ इन्फिनिटी की मदद से वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जा सकता है, जहां पर यूनिवर्स के सबसे ताकतवर एलियंस जन्म लेते हैं। एग्रीगोर उन ताकतवर एलियंस की शक्ति को अपने अंदर सोखना चाहता है, जिसके बाद मैप ऑफ इन्फिनिटी के जरिए वो उनके यूनिवर्स में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो एक एलियन एक्स के बच्चे की ताकत को ऑब्जर्व करने में लग जाता है। लेकिन वक्त पर बेन, ग्वेन और केविन आ जाते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन बेन एग्रीगोर को हरा नहीं पाता और कोई रास्ता ना दिखाई देने की वजह से केविन बेन के अल्टीमेट्रिक्स की सभी शक्तियों को सोख लेता है, जिसकी मदद से वो एग्रीगोर को हरा देता है। लेकिन इतना सारा डीएनए सोखने की वजह से केविन पागल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। और अर्थ पर आने के बाद बेन और ग्वेन में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और बेन कहता है कि इतना सारा डीएनए सोखने के बाद केविन को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन ग्वेन, जो कि केविन से प्यार करती है, वो कहती है कि शायद अभी भी केविन के अंदर अच्छाइयाँ बाकी हैं। वही केविन पूरी तरीके से पागल हो गया है, वो अपने दोस्त और दुश्मनों पर बहुत बुरी तरीके से हमला कर रहा है। लेकिन बेन और ग्वेन हार न मानते हुए अपने अलग अलग रास्तों से केविन को बचाने की कोशिश करते हैं। पहले ग्वेन केविन से बात करके उसको मनाने के लिए जाती है, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन वो कहते हैं ना, जो मसला बातों से ना सुलझाया जा सके उसको लड़ाई से सुलझाया जा सकता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सॉरी सॉरी सॉरी।
हालांकि ये बात मैंने उल्टी बोली है, लेकिन इस बात को आप दिल से ना लगाए। चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं। जिसके बाद बेन और केविन में एक घमासान फाइट होती है जिसमें दोनों ऑलमोस्ट मर ही जाते हैं, जिसमें हमें बाद में पता चलता है कि ग्वेन अपने एक जीनियस दोस्त कूपर की मदद से एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है जिसकी मदद से केविन को ठीक किया जा सके। जिसके बाद फाइनली केविन इस मशीन की मदद से ठीक भी हो जाता है और फिर से बेहद ही स्ट्रॉन्ग टीम बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं दी ग्रेट ड्रैगन वॉर के बारे में। अब दोस्तों बेन टेनिसन के यूनिवर्स पे एक खतरनाक साया मंडराने लगता है, जिसके बाद इन तीनों को एक फॉरएवर नाइट्स का सील किया हुआ दरवाजा मिलता है जिस पर फॉरएवर नाइट्स का चिन्ह भी बना हुआ था। उन तीनों को लगता है कि उस सील किए हुए दरवाजे के पीछे बेहद ही खतरनाक हथियार रखा हुआ है। वो उसे तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बेहद ही ज्यादा ट्राई करने के बाद उस पे केवल एक दरार ही आ पाती है। उस दरार से एक पुराने काल का एलियन स्पीशीज निकलता है जो कि बेन के शहर पर हमला करने निकल जाता है। अब हमारे तीनों हीरोज को इस स्पीशीज की भनक लगती है, वो उसे ढूंढने में निकल पड़ते हैं, लेकिन वो एलियन ग्वेन के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसको कंट्रोल करने लगता है। और जब फाइनली वो ग्वेन को छोड़ता है तो तब पता लगता है कि ग्वेन के अंदर उस एलियंस की कुछ मेमोरीज आ गई हैं। बेन बताती है कि असल में वो एलियन स्पीशीज एक बड़े एलियन ड्रैगन का सिर्फ एक सिपाही था और फॉरएवर नाइट्स ने जिस सील को तोड़ा वहाँ पर असल में ड्रैगन को कैद किया गया है, लेकिन ड्रैगन धीरे धीरे बाहर आने की फ्लाक में है। वहीं सील में दरार आने की वजह से एक बूढ़े इंसान को भी उसका मैसेज चला जाता है जिसका नाम जॉर्ज है, और वो बूढ़ा आदमी सभी फॉरएवर नाइट्स के मेंबर्स के पास जाता है और उनको बताता है कि उसका काम धरती पर आए सभी एलियंस को खत्म करना है, जिसके लिए जॉर्ज उन्हें नए हथियार और नई टेक्नोलॉजी भी देता है। असल में जॉर्ज अपनी उस तलवार को पाना चाहते हैं जिसको एजमत ने उनको काफी साल पहले दी थी और जिससे उसने ड्रैगन का दिल चीर दिया था। और वो तलवार एक जादुई किले में है जो बार बार गायब होता रहता है और अपनी जगह बदलता रहता है। जॉर्ज उस किले का पता लगा लेता है और वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पीछे पीछे बेन, ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं और वहाँ उन्हें विलगैक्स भी मिलता है जो कि अपने ऑक्टोपस के रूप में है, जिसे फ्लेम कीपर की ऑर्गेनाइजेशन अभी भी ड्रैगन मानती है। जिसके बाद फ्लेम कीपर्स और फॉरएवर नाइट्स में फाइट हो जाती है और विलगैक्स एक्सक्लेन की पावरफुल तलवार को हाथ में लेने में कामयाब हो जाता है। अब तलवार की शक्तियां उसके अंदर फ्लो होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। अब दोस्तों एक बार हाथ में तलवार आ जाने के बाद विलगैक्स को उसके दिमाग में असली ड्रैगन की आवाज आने लगती है, जो विलगैक्स से कहता है कि अगर वो उसका सेवक बन जाएगा तो ड्रैगन उसको अल्टीमेट पावर भी दे देगा। उसकी शर्त को मंजूर करके विलगैक्स उस दरवाजे के पास जाता है। विलगैक्स उस दरवाजे पर जाकर के वार करता है और ड्रैगन उसको वापस से अंदर खींच लेता है और एक्सक्लेन तलवार को बाहर ही छोड़ देता है। अब अंत में उस तलवार को सर जॉर्ज उठाते हैं जो कि फिर से अपने जवान और ताकतवर रूप में आ जाते हैं और ड्रैगन विलगैक्स को नई शक्तियां देता है और दरवाजे के बाहर निकाल देता है। विलगैक्स अपनी पूरी शक्ति से दरवाजे पर मारता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। अब ड्रैगन अंत में फिर से ग्वेन के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसकी शक्तियों से दरवाजे को तोड़ देता है। ड्रैगन अब पूरी तरीके से दुनिया में आ जाता है और वो आसमान में किसी बड़े क्रिएचर की तरह दिखाई देता है। उससे लड़ाई करते वक्त बेन का एक एलियन वे बिग का अल्टीमेट रूप भी दिखाई देता है, लेकिन उसकी मदद के बावजूद भी ड्रैगन को हराना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ड्रैगन सर जॉर्ज को मार देता है, लेकिन तभी विलगैक्स फिर से वहां पर आ जाता है और एक मशीन की मदद से ड्रैगन की सारी शक्तियों को अपनी बॉडी में डाल लेता है और खुद बेहद ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से कोई रास्ता ना दिखाई देने की वजह से बेन एक्सक्लेन की तलवार को उठा लेता है और विलगैक्स से उसकी सारी शक्तियाँ ले लेता है। अब दोस्तों बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स होने के साथ साथ एक्सक्लेन की सारी ताकत भी है, जिसके बाद विलगैक्स उससे कहता है कि तुम अब गॉड बन चुके हो और इस पूरे यूनिवर्स को अपने हिसाब से चलाने की ताकत रखते हो। और बेन इतनी महान ताकत को नकार देता है और बेन फिर से एजमत को वो तलवार लौटा देता है। अब एजमत बेन के इस कर्म को देखते हुए बेहद ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे एक बेहद ही नया और ताकतवर ओमलेट्रिक्स भी दे देता है। तो दोस्तों होपफुली आपको इस एपिसोड में मजा आया हो। हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि कैसे बेन की वजह से पूरी दुनिया फिर से एक बार बनी थी और कैसे भूतकाल के कुछ महत्वपूर्ण चीजों में भी बेन का ही हाथ था। अब दोस्तों इस एपिसोड से हमको एक बहुत अच्छी चीज सीखने के लिए मिली है कि चाहे आप कितने ही ताकतवर या फिर कितने ही फेमस या फिर कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, हमको कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कभी न कभी ऐसी चीजों को कर बैठते हैं कि जिनको हम चाह कर के भी कभी ठीक नहीं कर सकते।
तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और कभी भी खुद पर घमंड नहीं करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।